हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में। तो जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2023 वाला पेपर अब समाप्त हो चुका है और सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। जी हाँ, उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसको कि आप हमारे चैनल से विजिट करके देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 मई 2022 वाला पीवाईक्यू पेपर। जी हाँ, 2 मई 2022 वाला पीवाईक्यू पेपर, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं तीनों शिफ्ट के 75 सवालों को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जी हाँ, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सवाल है आपका पहला, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है तमिलनाडु राज्य से करगम लोक नृत्य का संबंध है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे संघीय अपराध कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संघीय अपराध कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो वो चीन देश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन शतरंज खेल से संबंधित है। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो उसका परिणाम निकला भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुआ। जी हाँ, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1982 यानी कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो है देश भारत। जी हाँ, भारत देश ने मेजबानी की थी। किस देश ने मेजबानी की थी? तो भारत ने मेजबानी की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो एस्किमो जो कि ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। जी हाँ, बंधुता जो होता है वो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो वो है इंद्रप्रस्थ, जो कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, इंद्रप्रस्थ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन्ड एज। जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल। जी, यूकैरियोटिक सेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020 से 21 के अनुसार भारत निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। जी हाँ, निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, ये सभी एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एसएससी एमटीएस 2022। जी हाँ, 22 को अराउंड 24 एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ। जी हाँ, बम्बई में आयोजित हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? 1 है ब्रेड, 2 पिकल्स, 3 लीदर, 4 क्लॉथ। तो इसका जी हाँ दोस्तों हमें बतलाना है, इसका ऑप्शंस भी है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पंज। जी हाँ, ऑप्शन, तो सिलेक्ट द करेक्ट स्पंज। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ऑप्शन जो हैं वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसको एक बार अवश्य अपने से पढ़िएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित कृषि इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है मोपिन। जी हाँ दोस्तों, मोपिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 18। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 18 इसका राइट आंसर है। यदि दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद है तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हों इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। वर्ष 2023 से 24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2023 से 24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 पैसे। अब दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 2023 से 24 के बजट के अनुसार यहाँ पर कैसे आ गए, यही मैं सोच रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? तो वो है चुंबकीय सेल, जो कि 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है चुंबकीय सेल, जबकि आग्नेय सेल है, कायांतरित सेल है और अवसादी सेल ये एक प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। जी हाँ, मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजवंश के दौरान बनाए गए थे। चंदेल वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। जी गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था चौथ। जी हाँ दोस्तों, चौथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। जी हाँ, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का 25वां एवं लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में, जी हाँ, मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। जी हाँ, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है जी हाँ सेकंड शिफ्ट का। जी हाँ, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद से भी, आर्टिकल से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस एग्जाम में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। जी हाँ, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक अवश्य कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। केरल इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो एफ का अर्थ है फिस्कल। जी हाँ दोस्तों, फिस्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वानीकरण यसद लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर एक जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया था? तो वो थे इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकर कप। जी हाँ, वोकर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम का लेवल। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, निम्न में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बुध जो कि जोवियन ग्रह नहीं है। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। नवंबर 2022 तक निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो कि भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की योजना है 2030
2030 तक, जी हाँ 2030 तक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री के ने 44 दिनों तक, जी हाँ ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? तो वो हैं लिज ट्रस। जी हाँ दोस्तों, लिज ट्रस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी कोई जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जी हाँ थे। तो बढ़ते हैं जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के। ब्रिटिश के जी हाँ ब्रिटेन के लिज ट्रस प्रधानमंत्री जी जो थे ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिससे तालमेल और रणनीति योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, 3 इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जी हाँ सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? जी हाँ नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 88.01% है। जी हाँ 88.01% है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता 1917 का अधिवेशन। जी हाँ कलकत्ता 1917 का अधिवेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता 1917 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो वो थे अवनी लेखारा। जी हाँ अवनी लेखारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से लिया गया है। निम्न में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुणों यानी कि हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण जी हाँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। जी हाँ दोस्तों, ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी को विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो वो है नोंगक्रम उत्सव, जो कि जी हाँ दोस्तों भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है नोंगक्रम उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो वो थे गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। जी हाँ गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। 2.4% इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः पूरा पाषाण युग यानी कि ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? जी हाँ संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष 1922 में जो जी हाँ गठित किया गया था उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। जी हाँ चित्तरंजन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के जी हाँ सेकंड शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट का जी हाँ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का ये 25वां एवं आखिरी क्वेश्चन। जी हाँ पट्टदकल, जी हाँ पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। जी हाँ पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के वंश के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था पट्टदकल जैन मंदिर का निर्माण। जी हाँ पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ से जी हाँ दोस्तों थर्ड शिफ्ट का जी हाँ दोस्तों
थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जी हाँ, मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुए थे। जी हाँ, लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा हस्ताक्षर, जी हाँ, इनके बीच में हस्ताक्षर हुए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो वो था सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉमेल हॉर्स, जी हाँ, पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका संबंध है जिम्नास्टिक्स से। जी हाँ दोस्तों, इसका संबंध जिम्नास्टिक्स से है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो अनुजा चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। जी, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका, जीव विज्ञान में IVF, IVF शब्द का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। जी, इसका पूर्ण रूप IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से? तो भूत कोला का संबंध कर्नाटक राज्य से है। जी दोस्तों, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच, जी हाँ, वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित था। तो वो था शिक्षा से संबंधित था। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। देख सकते हैं दोस्तों MTS एग्जाम का लेवल, जी हाँ, इसके क्वेश्चंस का लेवल देखिए दोस्तों। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? जी हाँ, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो वो हैं औरंगजेब ने। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, औरंगजेब ने। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। इन्हीं के नदी, जी हाँ, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जी हाँ, विसर्प कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल, जी हाँ, क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, जी हाँ दोस्तों, दिवस से भी, जी हाँ, खेल दिवस, जी हाँ, ये सब दिवस से भी, दिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके, जी हाँ, जमाएं हैं। जी हाँ, एक बैंक के लिए इसके मुख्य देनदारी इसके जमाएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई, जी हाँ, भरतनाट्यम की एक जानी मानी नर्तकी थी। जी हाँ, भरतनाट्यम की एक जानी मानी नर्तकी थी मृणालिनी साराभाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, जी हाँ दोस्तों, पेमेंट्स विजन 2025, जी 2025 यानी कि 2025 शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इनके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्ययंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध था, जी हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जॉर्जिया मेलोनी, जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? जी हाँ, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो वो हैं इटली। जी हाँ दोस्तों, इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? जी हाँ, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि बहुतायत यानी कि बहुत अधिक, जी हाँ, संख्या में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 274 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, टेबल टेनिस की में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 274 सेंटीमीटर होती है।
अब अगला सवाल है आपका, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब, जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो वो है गेहूं। गेहूं जो कि मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है, जबकि ज्वार, रागी, बाजरा ये तीनों जो कि मोटे अनाज का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? तो यानी कि 15 से 59 वर्ष के बीच वर्गीकृत किया जाता है जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को, सामान्यतः 15 से 59 वर्ष यानी कि 15 टू 59 ईयर्स जी हाँ के बीच वर्गीकृत किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले एक सवाल की ओर, जो कि 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, यानी कि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। जी हाँ, अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44 इससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के थर्ड शिफ्ट का लास्ट एवं 25वें क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, सवाल है आपका 25वां, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है नागालैंड में। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25-25-25 तीनों शिफ्ट के 25-25-25 सवालों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। और वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।